थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का अगेन हमारे आज के इस जानदार एंड शानदार इवेंट में जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या करता है ये बिजनेस? लीडरशिप क्रिएट करने का है, लीडरशिप अपने अंदर लेकर के आने का, और वही आज हम सीखने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं आप लोगों का जानदार तालियों के साथ। मेरा नाम है प्रीति, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले 16 साल नौकरी करने के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि प्रीति यदि सिर्फ जिंदगी काटनी है तो जो कर रही हूं वो करती चली जाऊं, जिंदगी के अपने आप कट जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीनी है, क्योंकि जिंदगी जीनी थी, सपने बहुत बड़े थे। मोदी केयर बाय चॉइस किया, ढूंढ करके किया फ्रेंड्स मैंने, और आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ। 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ। 2 बाइक, 1 स्कूटी और 1 कार मोदी केयर मुझे गिफ्ट दे चुका है, हुंडई ओरा 10 लाख की, और जल्द ही लेने वाली हूँ अपना 58 लाख का घर 4 BHK का। और ये सब संभव हो पाया ओनली एंड ओनली मोदी केयर के द्वारा। थैंक्स करना चाहूंगी मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का। यहाँ पर जितना भी सिस्टम दिया गया है मिस्टर समीर मोदी जी के थ्रू, रचना भार्गव मैम का ऑलवेज हमारे साथ अवेलेबल रहती हैं, एंड इन ट्रेनिंग्स का जहां पर आप लोग बैठे हैं, इन्हीं ट्रेनिंग्स ने मुझे भी सिखाया फ्रेंड्स। और आज यहाँ पर मैं थाईलैंड का टूर क्वालिफाई करके आ चुके हैं। आप मेरे पीछे मेरा विजन बोर्ड देख रहे होंगे, मेरे प्रिय प्रोडक्ट देख रहे होंगे। आज वही चीज सिखाने के लिए हमारे साथ एक और जानदार लीडर हैं। और फ्रेंड्स उनको बुलाने से पहले उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। MSc मैथ कर रखी है, मैथ मैं बड़ा भागती थी मैथ से, MSc मैथ से कर रखी है, BEd ऑलरेडी कर रखी है, 14 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में उनको। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 साल से मोदी केयर के साथ है, और 2 साल के अंदर ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर है। जितनी भी इनकम की मोदी केयर में हम बात करते हैं, सारी इनकम वो ऑलरेडी इंजॉय कर रही हैं, और खुद इंजॉय नहीं कर रही हैं, अपने साथ लीडर्स क्रिएट कर रही हैं और वो लोगों को भी इंजॉय करा रही हैं। वो सारी इनकम, वो सारे सपने जो उन्होंने देखे कभी, आज उनकी टीम भी कर रही है। और उन्हीं के थ्रू आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे लीडरशिप करें, कैसे हम लोग पावर ऑफ रिटेलिंग का यूज करें अपने बिजनेस में। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में आस्था सिंघल जी का। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग मैम, एंड ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मैम, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और थैंक यू सो वेरी मच प्रीति जी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए और इतने अच्छे वेलकम के लिए। हेलो एवरीवन, और मेरा नाम आस्था है, जैसे बता दिया मैम ने। और मैं बहुत छोटी सी सिटी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते हैं। आज पूरी जर्नी बताई जाएगी। MSc मैथ से किया है, बट द सफर वाज नॉट इजी, क्योंकि एक 18 साल की लड़की की शादी हो गई थी ड्यू टू सम फैमिली रीजन, सम फैमिली सर्कमस्टांसेस। मैं 18 साल की थी, मेरी मैरिज हो गई थी। BSc 1 ही किया था और मेरी मैरिज हो गई थी। मेरी मदर को जब मैं 12th में थी, उनको कैंसर हो गया था। तो उनको ये हो गया था बस इसकी शादी कर दो, और मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। बट लकीली पता नहीं क्यों, शायद, बट मेरे एम्स हमेशा से बहुत हाई थे। शुरू से ब्राइट स्टूडेंट रही थी, एम्स हमेशा से बहुत हाई थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने अलमारी के अंदर बंद हो गए, और ऐसा लगा कि अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी और कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। तो बट लकीली फैमिली, हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई करने के लिए। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी रेगुलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MA इंग्लिश भी किया, MSc मैथ्स किया, BEd किया, और उसके बाद एज यूजुअल आ गई। अब ये हो गया कि कुछ काम करना है, तो एज यूजुअल आ गई जॉब में, टीचिंग जॉब में, जो शायद पहले मेरा यही सपना था। टीचिंग जॉब में जब मैं आई, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं बाहर निकल पा रही थी। मेरे सपने, एटलीस्ट मेरा पढ़ाई का सपना पूरा हो चुका। कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड भी थी, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड भी थी, क्योंकि मेरे एम और मेरे सपने बहुत हाई थे। मैं कुछ करना चाहती थी, मैं बहुत उड़ना चाहती थी। और बेसिकली NCR जैसी सिटी से एकदम से मैं कुरुक्षेत्र में आई थी, तो ये बहुत छोटी सिटी थी, और मुझे लग रहा था कि भाई मैं यहाँ कुछ कर नहीं पाऊंगी। आफ्टर 1.5 year ऑफ माई जॉब, मेरी लाइफ में बाय चांस एक अपॉर्चुनिटी आई नेटवर्क मार्केटिंग की। बाय चॉइस नहीं थी, बाय चांस थी, और मैंने उसको बड़े बेमन से ग्रैब भी किया। कुछ समझा, कुछ देखा, कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, अच्छा लगा।
तो उसके बाद मैंने अपना जैसे कि मुझे लगा, और मैंने बहुत जल्दी उसमें ग्रो भी किया। मैं मतलब नो डाउट चेक 200 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 5,000, 10,000, 15,000 में पहले 6 महीने में ही पहुंच गई थी। और फिर मैंने वहां पर अपनी जॉब क्विट की और मैंने सोचा कि फुल टाइम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत स्टडी भी करती थी, ऑनलाइन भी बहुत स्टडी करती थी नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। यही एक ऐसा फील्ड है जहां पर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां पर मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, और बहुत कुछ मेरे को यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। जो भी मेरे एम्बिशंस थे, बहुत हाई, बहुत लग्जूरियस एम्बिशंस है मेरे, वो आज तक भी है, तो वो मेरे सिर्फ यहीं पूरे हो सकते हैं। एंड नो डाउट 12 साल मैंने एक कॉस्मेटिक कंपनी के साथ काम किया और बहुत कुछ अर्न भी किया, चेक्स भी लिए, गाड़ी भी ली, एंड बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लिए वहां पर। बट जो वहां पर मुझे दिक्कत थी, जो 12 साल मैंने वहां काम किया, वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल था, मैं सेटिस्फाइड भी थी, बट इतने साल काम करने के बाद भी लेवल ऑफ इनकम बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब बहुत कम नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा था। और जो मैं देख पा रही थी कि मैं खुद तो बहुत सारी चीजें अचीव कर पा रही थी कि मुझे ट्रिप्स भी मिल रहे हैं, मैं गाड़ी भी ले पा रही हूँ, मैंने अपने लिए स्कूटी भी ले ली, बट मेरे टीम के लोगों को मैं ये नहीं करा पा रही थी क्योंकि टारगेट्स बहुत हाई थे। बट फिर भी एज यूजुअल चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। ड्यूरिंग 2020 जब लॉकडाउन आया हमारी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में एक ऐसा फेज शायद जो हमारी जिंदगी में हमारे शायद पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा टाइम नहीं देखा, आगे आने वाली पीढ़ी भी भगवान करे ना देखे। तो वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम था, एक नई सी चीज थी, हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, कुछ देख। तो वहां पर जो क्राइसिस आया बिजनेस का, तो उसने मुझे हिला दिया एकदम से। 2020 में जो क्राइसिस बिजनेस में आया, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद अ कॉस्मेटिक कंपनी, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन लोगों की प्रायोरिटीज बहुत सारी चेंज हो गई, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई। लोगों को ये लगा कि हम लोग अभी कॉस्मेटिक यूज करें या हम अपने घर का राशन लें, या हम, मतलब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। बेसिकली उनको ये हो गया कि पहले हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस देखेंगे। बिजनेस में नो डाउट बहुत रिसेशन आया, मेरे खुद के बिजनेस में आया, और जैसे कैसे वो चलता रहा 2020 जैसे कैसे खींच दिया, एंड 2021 जनवरी फरवरी मुझे ये हो गया कि नहीं, अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अपना नहीं कर पाऊंगी सर्वाइव इसके बाद बिजनेस में। और उसके बाद मेरी तलाश शुरू हुई बाय चॉइस कंपनी ढूंढने की कि अब मुझे क्या काम करना है। और नो डाउट मैंने बहुत सारी कंपनीज के प्लान्स भी सुने और बहुत सारे लोगों से बात भी करी, बहुत सारे लीडर्स से मिली भी, क्योंकि अब मुझे चॉइस से कंपनी ढूंढनी थी। अब कोई बाई चांस नहीं था, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस था, मुझे कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है, मुझे हर चीज की नॉलेज थी कि क्योंकि वो मेरे सामने थे, जितनी भी मेरी कंडीशंस थी कि मुझे इन कंडीशंस के साथ काम करना है और इनके साथ नहीं करना है। क्योंकि एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत, जो मुझे दिक्कतें उस टाइम आ रही थी, तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये था कि मुझे डेली बेस्ड प्रोडक्ट्स, डेली नीड के प्रोडक्ट्स के कंपनी में काम करना है। बहुत सारी कंपनियों के प्लान जो है, ट्रस्ट मी गाइस, मोदी केयर जैसा प्लान, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने अभी बहुत रिसेंटली ही प्लान समझे थे, क्योंकि मैं 2 साल से ही मोदी केयर में आई हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि जब मैंने फेब मार्च में ये चीज डिसाइड करी थी 2021 में कि आई शुड गो फॉर अनदर कंपनी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सभी लोग, इतने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, कि पता नहीं मेरे माइंड में क्या था या क्या मिथ था। मुझे ये था कि सिर्फ मोदी केयर छोड़ के मुझे कोई भी कंपनी करनी है, और सिर्फ मोदी केयर छोड़ के मैंने सारी कंपनी के प्लान सुने, समझे, सभी के लीडर्स से मिली। फिर मुझे वैसे ही किसी ने रैंडमली ये चीज बोल दी, यार सुन के तो देखो एक बार मोदी केयर का प्लान। जब ऑनलाइन सर्च करती थी तो हर जगह नाम आता था कि हाईएस्ट पे आउट मोदी केयर का, सुरेखा मैम का, हाईएस्ट पे आउट सुरेखा मैम का, मोदी केयर का। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई मस्ट टॉक टू हर। उसके बाद डिसीजन और नो डाउट मेरे ही हाथ में है। 23rd ऑफ मे, आई थिंक, नहीं 23rd ऑफ मे नहीं, 19th ऑफ मे या 20th ऑफ मे 2021 में मैंने सुरेखा मैम से बात करी, उनका नंबर फेसबुक पेज से निकाला और उनसे मैंने बात करी, और देन हम उनके साथ मेरा एक जूम हुआ,
एंड लिटरली आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि मुझे जो कंपनी नहीं करनी थी, जो मैंने सोचा था, मैंने 23 मई 2021 को मोदी केयर के साथ ज्वाइन किया। और प्राउडली मैं ये बोलती हूँ कि मैंने बेस्ट कंपनी चूज करी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी चूज करी। और नेक्स्ट 2 इयर्स में विद इन 3 मंथ्स मेरा 1 लाख प्लस का चेक हुआ, 1 लाख प्लस मैंने यहाँ पर अर्न किया। आई वॉज सो वेरी मच हैप्पी, क्योंकि वहां पर मैं 12 साल बाद भी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम अर्न कर रही थी, और यहाँ पर मैंने पहले 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। और आज की डेट की बात करूं तो मैं 3-3.25 लाख के बीच में मैं आज का चेक ले रही हूँ 2 साल बाद एज ए ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। तो ये थी मेरी मोदी केयर की स्टार्टिंग की जर्नी। और 2 साल ये बहुत अच्छे रहे, सब कुछ अचीव किया, सारे अपने फंड्स अचीव कर रही हूँ, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड सारे अचीव कर रही हूँ, ट्रिप्स भी अचीव कर रही हूँ। और बहुत प्राउडली बहुत खुश हूँ यहाँ आके, बहुत खुश हूँ। अब ये दिक्कत नहीं है कि लॉकडाउन आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं सेलिंग के रिगार्डिंग, जो आज हमने ये सेशन रखा है कि हमें सेलिंग कैसे करनी है, क्या करना है। जो मेरे पास है नॉलेज, देखिए जितनी नॉलेज है वो मैं आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। विजिबल है मेरी स्क्रीन यस मैम। रचना जी? यस मैम। ओके, मेरी आवाज, मैं ऑडिबल प्रॉपरली हूँ? क्योंकि मुझे कम आ रही है आवाज आप लोगों की। नो मैम, प्रॉपरली आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके। तो गाइज आज बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग नो डाउट, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि आई कैन सेल बेटर, मैं अच्छे से सेलिंग कर सकती हूँ। तो आज सोचा कि क्यों ना ये कुछ सेलिंग टिप्स जो मैं यूज करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। वेट अ मिनट, आई थिंक सम एरर। एक मिनट आना। एक मिनट रचना जी, आई थिंक लैपटॉप में कुछ एरर है। मैं 1 मिनट स्लाइड्स नहीं चेंज कर पा रही हूँ। 1 मिनट ओनली। आप मुझे सेंड कर सकती हैं मैम, अगर मैं शेयर कर दूँ? नहीं, मैं कर दूंगी मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। इस वाले से करूँ? ठीक है, अब बटन से हो जाएगी, ठीक है। ओके एक्चुअली मैंने नया लैपटॉप लिया है तो बेटे को ज्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता इस वाले के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेलिंग क्या होता है। सेलिंग क्या है? सेलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें जो क्लाइंट है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, उसकी नीड को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको क्या सर्विस चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमें वो प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारी चीजें उनको सजेस्ट करें। बेसिकली देखिए, ये एक बहुत मतलब कि अगर ब्रीफ करूं मैं इस चीज को, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मिथ है नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, वो ये है कि लोग ये सोचते हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कि यार वो तो पीछे ही पड़ जाती है, उसके साथ बैठो या उसके साथ बात करो तो वो तो पीछे ही पड़ जाती है कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। नो डाउट हमारे सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कस्टमर की नीड को, क्लाइंट की नीड को, प्रोस्पेक्ट की नीड को पहले से आइडेंटिफाई या उनसे सुन के आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, तो क्या होता है, उसको ये लगता है कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट दिया गया है, हम बेच नहीं रहे हैं वहां पर हम उनकी जरूरत का प्रोडक्ट उनको देते हैं। तो पहली चीज यही है कि हमें अपनी नीड जो भी प्रोडक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली हमें कस्टमर को सजेस्ट करना है। तो ये होती है सेलिंग।
सेलिंग स्किल्स की बात करूं तो कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं सेलिंग के दौरान। जब हम सेलिंग करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस हमारी पर्सनालिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि हम लोग बहुत अच्छे से मतलब किसी को बुरा भी ना लगे, हर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। हमारा पहनना ओढ़ना, बात करने का तरीका, टोन, वॉइस, वॉल्यूम, पिच, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती हैं। मतलब कि वो सब कुछ इतना बैलेंस्ड वे में होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये मुझ पर डोमिनेट करके या मुझे प्रेशराइज करके कोई प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट नॉलेज मस्ट बी ऑसम। प्रोडक्ट की एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एक एक प्रोडक्ट, जो भी आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप एक सबसे बेस्ट यूजर हो। जब आप एक यूजर होते हैं एक प्रोडक्ट, एक किसी भी एक प्रोडक्ट के, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के कुछ ऐसे फायदे जानते हैं जो आपके कंपनी क्लेम नहीं करती, लेकिन आपको ये लगता है कि इससे मुझे ये बेनिफिट भी हो रहा है। तो प्रोडक्ट नॉलेज और कॉन्फिडेंस हमेशा हमें प्रोडक्ट यूज करने से आती है, मेरा ऐसा मानना है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है और मैं अपने पे अप्लाई करने की बात करती हूँ। हमारा सलोन प्रोफेशनल का हेयर फॉल वाला शैम्पू आता है ग्रीन कलर की, ब्लैक एंड ग्रीन बॉटल में, सभी लोग जानते होंगे। तो वो प्रोडक्ट मैंने यूज किया जब फर्स्ट टाइम, जब मैं आई थी मतलब कि मोदी केयर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैं आई थी तो वो प्रोडक्ट मैंने यूज किया था। तो मैंने ये चीज रियलाइज करा, मेरे बाल बहुत ऑयली हैं, मतलब आफ्टर 24 आवर्स इनमें ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि हेयर फॉल वाला तो प्रोस्पेक्ट है ही और कंपनी ने भी बताया, लेकिन ये ऑयली हेयर के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। ये कम से कम 48 आवर्स तक मुझे ऑयल नहीं आने देता। अदरवाइज अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसी टाइम सिर धोना पड़ता है, क्योंकि मुझे हेड वॉश करना पड़ता है, क्योंकि मेरे विद इन 24 आवर्स मेरे बालों में ऑयल आ जाता है। तो ये चीजें, कुछ ये ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हर प्रोडक्ट की होती हैं वो। और आप जो चीज नॉलेज, क्योंकि कंपनी ने कहीं भी ये चीज नहीं कह रखी है ऑयली हेयर के लिए शैम्पू है, बट ऑयली हेयर के लिए इट इज द बेस्ट शैम्पू। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज अब ये है कि मैं यूज करती हूँ। अगर मुझे कोई भी कहता है यार मेरे बाल बहुत ऑयली हैं, तो मैं फटाक से वो शैम्पू रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है और क्योंकि मैं बहुत अच्छी यूजर हूँ उस शैम्पू। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप। हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर हमारे साथ ना बहुत मतलब कि रिलैक्स फील करे, फ्री फील करे, उसको कहीं भी प्रेशराइज्ड ना लगे कि हम कुछ प्रेशर कर रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, और वो बहुत खुल के जो चीज जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत खुल के बता सके। मतलब इतना उसको फ्री फील फ्री कराना चाहिए हमें जब हम उनसे बात करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे हम ऑनलाइन बात करें। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम अपनी बताते रहते हैं, ये है ये है ये है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये ले लो, आप ये ले लो। हमें पहले ज्यादा उनकी सुननी है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेटेजिकली उनको प्रोडक्ट बताना है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए ये प्रोडक्ट ठीक रहेगा, तो आप ये चीज ले सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट इन सेलिंग, जो हम लोग लैक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सिर्फ बताने में फोकस रखते हैं। नो डाउट हम बहुत जोश में होते हैं, उस टाइम हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है कि क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं ही इतने अच्छे कि हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई हमारा प्रोडक्ट कोई खराब है। तो प्रोडक्ट भी इतने अच्छे हैं हम बहुत, लेकिन एक्टिव लिसनिंग इज मस्ट, ताकि उनकी नीड को समझ के हम उनको प्रोडक्ट दे सके। स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग मतलब स्ट्रेटेजिकली थिंक करो कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए और उनको दे दो। और कुछ ऐसी स्टोरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, तो वो हम उनको वीडियोस के थ्रू भी बता सकते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स की स्टोरीज हम उनको वीडियो के थ्रू बातों में भी बता सकते हैं। मतलब कि क्या होता है, उससे जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, और वो लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर सामने वाले या किसी फलाने पर्सन पे वर्क किया है तो ये मेरे ऊपर भी वर्क कर जाएगा। तो स्टोरी टेलिंग से उनको बहुत मतलब अपनापन टाइप फीलिंग आती है कि जैसे अपनी जैसी कोई किसी की बात बता रही है।
तो स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स सेलिंग के रिगार्डिंग, हमारे पास कुछ ही टाइम होता है जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से चाहे ऑफलाइन मिलने जाते हैं, चाहे हम ऑनलाइन मिलते हैं, और चाहे हम फोन पे बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ ही टाइम होता है। तो क्या होता है कि उस कुछ टाइम में हमें एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो हमें ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है कि उस पर्सन को ये लगने लगे, नहीं यार, मुझे अगर सामान लेना है या मुझे अगर ज्वाइन करना है तो मैं इन्हीं के साथ करूंगी। ठीक है ना? जैसे तो ये वाला एक इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि सुरेखा मैम से जब मेरी बात हुई थी, एक जूम हुई थी, तो मतलब मुझे ऐसा हो गया कि बस मुझे इन्हीं के साथ ज्वाइन करना है। नहीं तो मेरे लोकल शहर में भी मुझे मोदी केयर के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, इट वॉज नॉट ए बिग डील, और हैं भी बहुत सारे लोग। ठीक है। और एक मेरी खुद की मॉम की जो बेस्ट फ्रेंड है वो मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर है। वो मुझे आज तक भी बोलती है कि तूने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, तूने मतलब कहीं और ज्वाइन किया। तो मतलब ये वाली चीज है कि हमारा एक इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, वो हमारे हर चीज से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करने के तरीके से, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि हमारे को प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है, हमें प्लान की कितनी नॉलेज है, कितने लोगों को हम डील कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीजें हैं। तो एक ऐसा इंप्रेशन बहुत जरूरी है कि सामने वाला पर्सन सिर्फ आपका होके रह जाए कि यस, मुझे अगर लेना है तो इससे लेना है, चाहे उन्हें कोई और भी बता के जाए। दूसरा, एक इस तरीके का मतलब हमें इंप्रेशन जरूर, इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट कभी भी नहीं करना सेलिंग के दौरान कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो मैं आपके पास आई हूँ या मैं आपको फोन कर रही हूँ। उन बातें भी करो, उनको प्रोडक्ट सेल भी करो, लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको सिर्फ ये लगना चाहिए यार ये तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही है, मैं प्रॉब्लम मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है उसके लिए बता रही है। उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट बेचने आई हूँ, फिर तो मैं सेल्स गर्ल हो गई। बट हम वी आर नॉट सेल्स गर्ल्स, हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वुमेन है हम लोग। तो ये प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। दूसरा, अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस, वही मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस हमेशा यूज, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, 100% यूजर है तो डेफिनेटली वी विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट अवर प्रोडक्ट। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाले के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि कभी कभी शायद सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रोस्पेक्ट को बताया जरूर, शायद हमने उसके बाद या फॉलो अप नहीं किया, लेकिन वो वही प्रोडक्ट किसी और से लेके यूज कर रहा है। वही चीज हो गई कि उसको जो दूसरे बंदे का इंप्रेशन ज्यादा बेटर लगा कंपैरेटिवली टू हमारा इंप्रेशन। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है कोई भी, तो ऐसे ही मरी मरी आवाज से बोलेंगे ले लो प्रोडक्ट, ये कर लो, ये ठीक रहेगा, देख लो मोदी केयर का है, वैसे तो इनका कोई प्रोडक्ट अच्छा बेकार नहीं होता, तो सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। तो मतलब ये क्या है, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं, 100% गारंटी के साथ आता है, हम लोग 100% गारंटी के, और हमारे पास तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर 100% कंपनी ही हमें मनी बैक दे रही है, तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं। तो ये चीज की कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी सेल्स को, जितना कॉन्फिडेंस है आपकी सेल्स भी उतनी बढ़ जाएगी। अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें, आपका डेमो बैग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के घर डेमो देने गए हैं, हमारे बैग में हम कभी ये ढूंढ रहे हैं, कभी ये ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ गया, वो तो मेरे बैग में आई नहीं, ओहो वो तो मैं भूल गई, अब मुझे प्लीज आप पानी दे दो या आप ग्लासेस दे दो। तो मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है जिसके पास हम डेमो दिखाने गए हैं, वो तो इन्हीं चीजों में लगा रहता है, अब पानी दे दें, अब ये दे दें। अगर हमारे पास हर चीज अवेलेबल होगी तो वो भी इत्मीनान से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी हम डेमो दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो उतनी देर वहां पर बैठ के सुन लेगा, समझ लेगा, और उसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन अगर हम हर डेमो के टाइम ये बोलेंगे, हर प्रोडक्ट में ये चीज तो है नहीं, ये खत्म हो गई, या ये दे दो या ये दे दो, इंस्टेड आप कम डेमो दिखा दो। अगर आप 10 दिखाने गए, आपको लग रहा है 2 डेमोज के मेरे प्रोडक्ट्स पूरे नहीं है, तो छोड़ दो उन प्रोडक्ट्स को, उनके मत दिखाओ आप डेमो। तो ये एक स्किल है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर भी एक गलत सा इंप्रेशन पड़ता है यार, डेमो अपना दिखाने आई है, सारा सामान हमारा बटोरवा दिया, मेरा घर फैलवा दिया, या ये कर दिया।
तो मतलब इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपना डायरी पेन जरूर साथ में रखें, तो जो भी हम लोग, क्योंकि जिसके भी हम प्रोस्पेक्ट के पास हम लोग डेमो देने जाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो क्या होता है, आई थिंक सभी लोग हम लोग और रेफरेंसेस भी लेते हैं उनसे, तो वो रेफरेंसेस नोट करने के लिए डायरी पेन जरूर रखें। या फिर अगर आप अपने फोन में इस तरीके की डायरी मेंटेन करते हैं या बुक मेंटेन करते हैं, तो वो आप वहां पर नोट कर सकते हैं। तो अपने पास कोई भी मतलब इस तरीके का साधन जरूर हो। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो वो जरूर कैरी करें, विजिटिंग कार्ड या नंबर, या फिर एक ऑप्शन मैं और देती हूँ, और प्रोमोशनल मटेरियल्स में आ गए आपके ब्रोशर्स, आपके फ्लायर्स, जो भी ऑफर फ्लायर्स हैं, या आपका जो प्राइस लिस्ट वगैरह है उसके भी अगर आप वो बना के देते हैं, प्रिंट आउट्स निकलवा के दे सकते हैं। तो एक विजिटिंग कार्ड की जगह अगर आपको लगता है कि विजिटिंग कार्ड हम लोग नहीं कैरी करते हैं, तो एक स्टैंप बनती है, उस पे आपका नाम आ जाता है, आपका टाइटल आ जाता है, आपका फोन नंबर आ जाता है। 50-100 रुपए में रबड़ वाली स्टैंप बनती है, और आप अपनी हर ब्रोशर पे अपनी स्टैंप लगा दो। 8-8, 10-10 पेज बाद उस स्टैंप से ये बेनिफिट होता है कि अगर आपकी कैटलॉग ब्रोशर आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या जा रहा है, तो क्या होता है, आपको ये नहीं लगता पता नहीं कहाँ से फोन आ जाए। ये चीज होती है कि भाई कोई भी नंबर देख के और वो लोग फोन कर लेते हैं। तो इसलिए अपना स्टैंप वाला आइडिया इज बेस्ट, और स्टैंप कोई भी लगा लेता है, इजीली है। विजिटिंग कार्ड आपको क्योंकि एक साथ बहुत सारे सब छपवाने पड़ते हैं, तो स्टैंप इज एन इजी ऑप्शन, और नया भी है कहीं ना। इसके बाद आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। डेफिनेटली जब हम काम करने जाएंगे, फील्ड में निकलेंगे, ऑब्जेक्शंस तो हमारी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस तो शायद ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस, ये तो हमें झेलने की आदत नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक बार फील फेल्ट एंड फाउंड वाला आपको तरीका यूज करना है, उसको स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ये पहले भी एक मीट में आ चुका है, एक सर ने बताया था फील फेल्ट फाउंड वाला। आपको वही चीज करनी है कि आपको अपना प्रोडक्ट थूकना नहीं है कि नहीं 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 आप ये लो, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये डेफिनेट सी बात है, और ये ह्यूमन नेचर है। हम भी कोई नए प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो ये लगेगा यार सब ऐसे ही कहते हैं, और भाई मैं ऐसा तो होता नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होता, या XYZ कुछ भी हो जाता है। तो क्या होता है वहां पर आप ये मतलब उनको बहुत मतलब कि काम, और उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे वहां पर। वही सेंटेंसेस हैं, ये कुछ मुझे पता है आपको कैसा लग रहा है, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट मुझे भी, जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट यूज किया था, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया, जब मैंने देखा, जब मैंने प्रोडक्ट परखा, यूज किया, तो ज्ञान मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, यहाँ पर आप स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हो। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने प्रोडक्ट देखा या यूज किया। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग, वीडियोस, अपना एक्सपीरियंस, ताकि जो आपका सामने वाला क्लाइंट है वो बहुत कंफर्टेबल फील करे। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर हम प्रेशराइजली कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, तो आप देखिएगा आपके पास खुद से फोन आएंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम प्रेशराइजली प्रोडक्ट से किसी को रेकमेंड करते हैं, जबरदस्ती दे देते हैं, तो क्या होता है, लोगों को यही लगता है यार ये तो बहुत चिपकू है। और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, शायद सभी के साथ होता होगा। लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं इसका फोन नहीं उठाना, फोन भी आ जाए तो कि नहीं नहीं यार, जबरदस्ती चिपकी रहती है फोन पे कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। और ये मिथ शायद हमारी इन्हीं हैबिट्स की वजह से है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार पीछे पड़ जाते हैं लोगों को। तो लोगों के माइंड में ना ये मिथ बना हुआ है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस यही काम है, बेचना। जो लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है। वो यही सोचते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हम। जब भी हम किसी से मिलते हैं, पहली बार ज्वाइनिंग की बात करते हैं, उनका क्या, नहीं यार आप तो ये काम कर लेते हो, आप तो प्रोडक्ट बेच लेते हो, मैं तो बेच ही नहीं सकती हूँ। बट बेचना तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन मिथ्स मार्केट में, पूरे मतलब कि समाज में, मार्केट में यही मिथ है कि इसमें सामान बेचना पड़ता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेलिंग इज ए स्किल, मैं ये कहूंगी। और
अल्टीमेटली नेटवर्क आपको बिल्ड करना ही है, बट अगर सेलिंग में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी 4 चांद लग जाएंगे, आपके बिजनेस को और भी ज्यादा तरक्की मिलेगी। तो इन सब चीजों का, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइनली अगर कंक्लूड करते हैं 7 स्टेप्स ऑफ सेल को, तो सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रिपरेशन प्रॉपर प्रिपेयर करके आप किसी से भी फोन पे बात करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ होना चाहिए। आपने प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना टाइटल बताइए, आप क्या क्या अचीव कर चुके हैं वो बताइए, लेकिन इस अंदाज में बताइए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप मतलब अपनी वो कर रहे हो कि भाई मुझे ये मिला है, ये मिला है। यस इट्स गुड, मतलब लेकिन कहीं भी आपका प्राउड नहीं दिखना चाहिए कि भाई मेरे को घमंड हो गया इस चीज का, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और ये इतनी बड़ी है, तो फिर वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हमसे। अगर हम उनको कंफर्ट लेवल शो करेंगे हमारा या उनका कि मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, आप भी एक हाउसवाइफ हो, मैं भी यही करती हूँ, मैं भी अपने घर में खाना बनाती हूँ, आप भी बनाते हो, तो क्या होता है उनको एक कंफर्ट लेवल फील होता है कि यार ये तो मेरे जैसी, और जब ये कर सकती है तो मैं नहीं कर सकती, है ना। तो ये वाली चीज होती है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मुझे उनको भी पढ़ाना होता है, मुझे स्कूल भी भेजना है, मतलब सब चीज है। अगर मेरी मेड नहीं आती तो मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ती है घर में, और इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं आज भी कहती हूँ नहीं आती तो हमें झाड़ू भी लगानी पड़ती है, हमें पोछा भी लगाना पड़ता है। तो अगर हम ये सब बातें करते हैं तो वो रिलेट कर पाती हैं और उनको लगता है कि यस ये भी हमारी ही तरह है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये सब काम करते हुए भी मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ साथ में। देखिए घर का काम ऐसा है, मेरा हमेशा सेंटेंस यही होता है, घर एक ऐसी चीज है कि जहां हम अगर काम करते रहे तो ये काम कभी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो वही काम हम 2 या 3 घंटे में, 4 घंटे में करके हम बहुत टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए भी। इट्स टाइम टू डू फॉर आवरसेल्व्स, ये हमारे लिए काम करने का टाइम है, ठीक है। हम सबके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, इन लॉज के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, मतलब बहुत सारा कुछ करते हैं। बट लेकिन ये हमारे को अपने लिए भी करना है। तो कस्टमर को हमें रिलेट जरूर करना है, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो इंट्रोडक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन में ही इंप्रेस हो जाए कि नहीं यार ये बंदी बढ़िया है। उसके बाद लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंगली उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नीड है, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर वही चीज होगी, हमें अपनी 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 नहीं बोलनी है। एक्टिव लिसनिंग इज मोर 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई हम लोग तभी हम उनको प्रोडक्ट बता पाएंगे कि अगर हम एक्टिवली उसको सुनते हैं। प्रेजेंटेशन इतनी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि उसको ये लगे कि मजा आ गया, यस प्रोडक्ट इज वर्किंग, कि भाई मैं अभी ले लूं। इतनी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इतनी बढ़िया होनी चाहिए, इतने प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि उनको लगे कि अभी मैं ये प्रोडक्ट ले लूं। ऑब्जेक्शंस तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन ये तो बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें हमें इतना कामली मतलब कि बिहेव करना है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि कई बार हमारी टोन, पिच, वॉल्यूम ये सब बहुत ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो गए, है ना, फिर वो सामने वाले को लगता है यार ये तो प्रोडक्ट नहीं लिया, तो ये ऐसे गुस्सा हो गई, है ना। एग्रेसिवली बिहेव नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत कामली उसको इस तरीके से हैंडल करना है कि हम लोग इजीली प्रोडक्ट दे सकें। उसके बाद प्रोडक्ट आपको क्लोज करना है, यानी कि उनको प्रोडक्ट देके जो भी है ऑब्जेक्शन हैंडल करके या प्रोडक्ट देके उसको क्लोज करना है। यस आफ्टर सेल्स फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल्स फॉलो भी एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद हम लैक करते हैं। क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट किसी को दे दिया, चलो ठीक है, मैं किसी के पास गई, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, मेरे से ले लिया, और फिर हमने उनको कोई फॉलोअप नहीं लिया। तो क्या होता है 5-7, मान लीजिए कोई स्किन केयर, देखिए बेसिकली मेरी यूएसपी ज्यादा स्किन केयर ही है, मैं स्किन केयर पे काम ज्यादा करती हूँ। तो स्किन एक ऐसी चीज है, फेस एक ऐसी चीज है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो दिखाई देता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, देखो मेरा साफ हो गया कि नहीं, मेरा ये हो गया। वो जिन लोगों को हम जानते हैं वो दिखाई देता है उनको। तो स्किन केयर का प्रोडक्ट अगर मान लीजिए मैंने दे दिया,
5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में डेफिनेटली वो प्रोडक्ट वर्क तो करेगा। और मैं वेरी श्योर हूँ अर्बन कलर का अगर हम प्रोडक्ट देते हैं तो विद इन अ वीक स्किन में डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन अ वीक उनको क्या होता है, सामने से लोग पूछने लगते हैं कि यार आपका चेहरा तो ग्लो कर रहा है, आप कुछ यूज कर रहे हो, आप कुछ लगा रहे हो। तो शी सेज, जो भी पर्सन है वो ये कह देते हैं कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ यार, प्रोडक्ट तो अच्छा तो मुझे भी लगा है, मोदी कहता है। तो सामने वाली बंदी, अब हम तो उनसे फॉलो अप ले नहीं रहे, 15 दिन बाद, 15 दिन हो गए, हमने तो कोई फॉलो अप लिया नहीं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या लगा, आपके क्या चेंजेस आए हैं। तो क्या होता है, सामने वाली बंदी उसको बोलते यार मेरे को बता देती, मेरे पड़ोस में ही करती है एक मोदी केयर का काम, तू इतनी दूर लेने गई उनसे तो तू मेरे को बता देती। तो क्या होता है, अगली बार वो सोचती है चल यार प्रोडक्ट तो पता लगी गया कि कौन सा लेना है, भाई यही प्रोडक्ट लेना है। तो क्या होता है, वो अगली बार वहां से ले लेते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है फॉलो अप ना लेने का, क्योंकि हमारे पास जो रिपीट कस्टमर्स हैं वो नहीं आते, वो सिर्फ 5 या 10% रह जाते हैं, बाकी सब हमारे इधर उधर हो जाते हैं। क्योंकि मैं अकेली तो कर नहीं रही ना मोदी केयर खाली, इतनी लोग, इतनी दुनिया मोदी केयर कर रही है, तो उनको लगता है यार ये तो पड़ोस में, इससे ले लेते हैं। एक एस्पेक्ट ये है फॉलो अप का। और दूसरा एस्पेक्ट की बात करूं, जब हम फॉलो अप लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को सिरम रेकमेंड किया अर्बन कलर का, तो मैं उनसे फोन पे बात करूंगी, हेलो मैम कैसे हो, कैसा लगा, एक हफ्ता हो गया आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, वो कहेगी हाँ अच्छा लगा, स्किन में कुछ चेंजेस आए, पता लग रहा है, कहती हाँ अंदर से जो मतलब मुझे जनरली मिलते हैं रिकमेंडेशन, वो जनरली जो रिव्यूज मिलते हैं वो कहते हैं मेरे को ना अंदर से टाइट टाइट फील हो रहा है, मेरे दाग क्लीन हो गए हैं, अंदर से स्किन खुद से फील हो रही है कि टाइट हो रही है। तो मैम आप ऐसा करो, अभी तो देखो आपने सिर्फ सीरम यूज किया है, आप इसका क्लिंजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम जब सब यूज करोगे ना, आप देखना 10 गुना फास्टर हो जाएंगे आपके रिजल्ट्स। आपको पता नहीं है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सीरम दिया है, सिर्फ आप यूज करके देखो ताकि आपको ट्रस्ट हो प्रोडक्ट पे, मुझ पे। अगर आप चाहो और अगर आप ये करो तो आप ये प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। फिर वो कहेगी नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, इतने हजार का है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे। चलो कोई नहीं, खाली क्लिंजर ले लो। चलो ऐसा करो, नाइट क्रीम ले लो आप। नाइट क्रीम आपको पता है 10 गुना फास्टर काम करती है हमारी स्किन को रिन्यू करने के लिए। तो क्या होता है, इससे हमारे एक तो फॉलोअप से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है हमारे प्रोस्पेक्ट से, और दूसरा उनसे फिर हम और प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रोडक्ट जब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें ब्रांड पे और हम पे ट्रस्ट होने लग जाता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली इसकी डे क्रीम भी अच्छी होगी, इसकी नाइट भी होगी। और अगर हम हर हफ्ते फॉलोअप लेते रहते हैं, हर हफ्ते में 10 दिन में जब फॉलोअप ले लेते हैं, कुछ एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर वो लोग अपने आप ही आपको ऑर्डर देने, फिर वो अपने आप ही पूछते हैं आपके यहाँ कुछ घुटनों के दर्द का भी आता है, आपके मैंने सुना है दवाइयां भी आती हैं। तो यार मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मेरी सासू माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो फिर हमने बता दिया ग्लूकोजामाइन दे दो उनको, कैल्शियम दे दो। तो मतलब ये है, क्योंकि एक बॉन्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना, और इसीलिए मुझे शायद लगता है कि मेरी सेलिंग स्किल्स, मतलब मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी बेच सकती हूँ तो मतलब क्योंकि मेरा जो क्लाइंट से, कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से बॉन्ड है ना, वो मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखती हूँ। मुझे ये पता है कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, मेरा कस्टमर है, वो मुझसे ही सामान लेगा। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मुझे ये लगता है कि भाई लास्ट में अगर ऑर्डर्स डाल दिया, मान लो 100 पॉइंट से रह गया, 200 पॉइंट से रह गया, तो मैं फटाक से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बेच सकती हूँ। तो मतलब मुझे ये इधर उधर, मतलब कि एट द मोमेंट इधर उधर नहीं देखना पड़ता कि यार मैं फोन करूं, 10 पॉइंट डाल दो, 50 डाल दो, इतने कर दो, इतने हजार का ऑर्डर कर लो, लॉयल्टी रह गई। तो कहीं ना कहीं इससे मेरे नेटवर्क पे ये बेनिफिट होता है कि मैं उन लोगों को भी प्रेशराइज नहीं करती कि तुम ऑर्डर्स डालो जबरदस्ती, या जैसे कि कई लोग नहीं डाल रहे होते तो हम बार बार फोन करते हैं ऑर्डर डालो, ऑर्डर डालो, और ये चीजें हो जाती हैं कि लोग क्या करते हैं, हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको ये लगता है, मुझे लगता है कि जब आप कंफर्टेबल हो तब आप ऑर्डर डालो। तो ये मेरी दोनों चीजों में काम आती है सेलिंग स्किल जो है। तो आफ्टर सेल्स फॉलोअप, ये चीज मैंने बता दी, ये 7 स्टेप्स ऑफ सेल है जो हमें याद रखने हैं। प्रोस्पेक्टिंग हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। और प्रोस्पेक्टिंग करते हुए थोड़े से जो 1-2 टिप्स हैं, एक तो डेली आपकी प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, डेली रूटीन से होनी चाहिए।
और आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और प्रिपेयर्ड हो एकदम से। जो भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, चाहे आप 10 घंटे या 2 घंटे की बजाय आधा घंटा करें, लेकिन वो प्रॉपरली होनी चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए इसमें तो एनर्जी लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल मतलब हमारे बिजनेस का 0 हो जाना। तो हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100 होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टिंग करते हुए डेफिनेटली एक स्क्रिप्ट जरूर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्या होता है कि अगर हम अलग अलग चीजें अलग अलग उसमें बोलते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले को लगता है यार मजा नहीं आया, ये तो कंफ्यूज्ड सी है बंदी, इसको तो बोलना ही नहीं आ रहा। ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारी डोर टू डोर प्रोस्पेक्टिंग करी है हमने अलग अलग सिटीज में जाके। जो तो हमारी मतलब डोर टू डोर प्रोस्पेक्टिंग में जैसे हम लोग एज अ टीम जाते थे, तो उसमें हम लोग टी शर्ट्स पहन लेते हैं या फिर कैप्स लगा लेते हैं। तो क्या होता है मार्केट में कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो एक स्क्रिप्ट होती थी कि बिल्कुल एक रटी रटाई स्क्रिप्ट होती थी और वो हम सामने वाले के सामने कर देते थे। मैम ऐसे ऐसे हैं, हम मोदी केयर से आए हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर एक ब्यूटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फलाने होटल में कर रहे हैं, फलानी डेट पे कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट से पढ़ देते हैं और ये कार्ड है, कोई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इन्वाइटेड है, हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं वहां के लिए, तो आप जरूर आइएगा प्लीज। और उनका नाम फोन नंबर ले लेते हैं। तो एक स्क्रिप्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक बात बता दूं, उससे कनेक्शन वाली बात मैं अगले 1.5 मिनट बाद बताऊं। तो एक स्क्रिप्ट अगर हमारी फ्लो में होगी, अगर हम एक फ्लो में बोलेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बोलेंगे, तो उसको भी लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत मतलब अच्छे लेवल की लीडर है या अच्छे लेवल के स्पीकर है। मतलब इस तरीके का एक इंप्रेशन जाएगा। देखिए इंप्रेशन बहुत मस्ट है हमारा सेलिंग के दौरान, कि अगर हमारा इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर बहुत अच्छा गया है तो डेफिनेटली आपको जरूरत ही नहीं है बार बार बोलने की, उनसे बात करने की और कहने की, वो अपने आप से आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, अभी तक सेलिंग की बात हो रही थी कि मैं सेलिंग कैसे करती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ सेलिंग को एनहांस करने के लिए। मैं करती हूँ जैसे जितने भी कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, बुटीक्स होते हैं, पार्लर, सैलून, लोकल पार्लर्स भी होते हैं जो लेडीज रन करती हैं, तो मैं एक टाइम में 10 चुन लेती हूँ। कोई भी बुटीक्स पार्लर्स रैंडमली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिन्हें जानती हूँ, हम रैंडमली इन दुकानों पे जाते हैं, बुटीक्स पे जाते हैं, सलून पे जाते हैं, और फिर मैं बात करती हूँ ऐसे से मैं मोदी केयर से आई हूँ और हमारा ना एक जैसे अब लेट से तीज आ रही है, हमारा एक तीज का हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं, ओनली फॉर लेडीज है, या जैसे भी आप करना चाहते हैं। देखिए मैं अपना बता रही हूँ काफी, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेडीज की तरफ ही ज्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉस्मेटिक बैकग्राउंड रहा है हमेशा से, और इस वजह से मैं स्किन केयर पे ही ज्यादा काम करती हूँ या मेकअप प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम करती हूँ। तो एक टी स्पेशल हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक निकाला है कि जो भी लेडी अपना नाम फोन नंबर दे के जाएगी, उनका हम ना एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, फलानी तारीख को निकालेंगे। और आप जितनी भी लेडीज आपके पास आती हैं, आप उनसे नाम फोन नंबर लिखवा लीजिएगा, और उनको कह देती हूँ कि अगर आप फलानी डेट तक मुझे 50 नाम फोन नंबर इकट्ठे करके दे देते हो, ये कह के कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लकी ड्रॉ हो रहा है, एक तीज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें मोदी केयर वाले लकी ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आप 50 कॉन्टेक्ट नंबर आप हमें दे देते हैं अगर, तो हम आपको 500 रुपए का गिफ्ट देंगे, या जो भी होती है मैम या सर जो भी होते हैं, तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। तो उनको लालच होता है, हम 500 रुपए का एक हैम्पर देंगे। 500 रुपए के हैम्पर के बदले आप देखिए वो मैं 50 लीड्स दे रही हैं ऐसे लोगों की। वो लोग कैसे लेते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम आपका क्या जा रहा है, आप दे दो ना नाम फोन नंबर, निकलेगा तो आपको मिल जाएगा, आपसे कौन सा पैसे ले रहे हैं। वो हमें ऐसे इकट्ठे करके नंबर दे देते हैं। 10 दुकानों को हम एक टाइम पे चूज करते हैं और हमारे पास नाम फोन नंबर आ जाते हैं। जिसने 50 दिए उनको तो हम 500 का देते हैं, लेकिन जिसने 50 नहीं दिए मैं उसको भी 250 रुपए का देके आती हूँ जरूर, क्योंकि ताकि हमें, क्योंकि आगे भी काम करना है ना उनके साथ, तो उनको भी। और कितनी बुटीक पार्लर ये तो गली गली में खुले हुए हैं, हर शहर में खुले हुए हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें इतनी हैं गली गली में खुले हुए हैं। ये लोग इतने फोन नंबर हमें दे देते हैं, हम कवर भी नहीं कर पाते। अब क्या होता है, जब 10 दिन बाद हमारे पास वो लिस्ट आ जाती है तो हम फिर फोन नंबर्स बांट लेते हैं अपनी टीम में हम लोग बांट लेते हैं, और फिर हमारी शुरू होती है कॉलिंग। हेलो मैम, आप सपना जी बात कर रही हैं? हाँ जी मैं सपना बात कर रही हूँ।
तो मैम आपको याद है आपने फैशन पॉइंट पे नंबर दिया था, मैं मोदी केयर से बात कर रही हूँ, आपने फैशन पॉइंट पे सोनिका है उनको नंबर दिया था आपने। हाँ 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 भाई, वो लकी ड्रॉ निकलना था तो आपने उनको नंबर दिया था। हाँ, तो मैंने कहा मैं मोदी केयर से ही बात कर रही हूँ। और मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लकी ड्रॉ निकला है। अच्छा, क्या निकला है? मैम आपका फ्री क्लीन अप निकला है। तो अब आप मैम बताइए। वाह, बहुत बहुत बधाई हो। मैं ये कहती हूँ, आप हमने सिर्फ 20 निकाले हैं उनमें से, हम ये बोलते हैं उनको, हमने सिर्फ 20 निकाले हैं और आप देखो कितने लकी हो, आप उन 20 में हो, आपका लकी ड्रॉ निकला है। तो शी बिकम्स वेरी हैप्पी। तो मैम अब आप बताओ, आप आओगे या फिर मैं आऊँ आपका करवाने? तो वो कभी कभी वो कहते हैं मैं आ जाऊंगी। तो देखो, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, आपका कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो आई, हम लोग सेल्फ फ्री क्लीन अप देते हैं, उसमें मैं यूज करती हूँ मोरक्कन का आर्गन ऑयल का क्लिंजर, स्क्रब और पैक। और सब मोरक्कन यूज करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो। और उनको मैं सेल्फ क्लीन अप कराती हूँ, मैं कहती हूँ मैं स्टेप्स बताऊंगी, आप उनके हाथ में प्रोडक्ट देती हूँ, आप करो। ठीक है, इतनी देर वो करती है ना, मैं सारा होम केयर का डेमो दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं कहती हूँ मैं स्टेप्स बताऊंगी, आप करते रहो। फिर मैं एक बार बता दूंगी, 8 बार ऐसे करो, फिर 8 बार ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब मैं सारे स्टेप्स बता देती हूँ। फिर मैं उनसे पहले क्लिंजर कराती हूँ, फिर स्क्रब कराती हूँ, और जब पैक कराते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट के लिए अब मैं बोलती हूँ आपको चुप रहना है, आपको बोलना नहीं है पैक लगाने के बाद। ठीक है, उस टाइम में मैं सारे डेमोज दिखाती हूँ। हमारे पास ये प्रोडक्ट देखो, 3 प्रोडक्ट का डेमो मैं ऑलरेडी दे चुकी, क्लिंजर, स्क्रब, पैक। और अगर हम एक सेट खोलते हैं क्लिंजर स्क्रब पैक का तो 40 आपकी क्लीनअप्स हो जाते हैं। मैं ये भी बता दूं, क्लिंजर हमारा फिर भी बच जाता है, क्लिंजर तो मुझे लग रहा है 60-70 पे जाता है, स्क्रब और पैक हमारा खत्म हो जाता है। अगर हमारा इतना सा करने पे 3 प्रोडक्ट हमने वो ट्राई और टेस्ट करा दी, और उस क्लीनअप के बीच में मैं कम से कम 8-10 प्रोडक्ट के डेमोज दे देती हूँ। तो ये क्या होता है, ये चीज डुप्लीकेट हो रही है। और अगर मैं मीटिंग की बात करूं, हम मीटिंग करते हैं, नो डाउट, देखो हर चीज का अपना बेनिफिट है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, टिकट सेल करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं होता। उन्हीं के घर जाते हैं, उन्हीं का पानी पीते हैं, उन्हीं की चाय पीते हैं, उन्हीं का क्लीनअप करके आते हैं और ऑर्डर लेके आ जाते हैं अपने घर में। ठीक है, हाँ। तो ये मुझे एक बेस्ट तरीका लगता है, 1 to 1 हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 500 नंबर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हमारे नंबर आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट 10 लोगों को और ऐसे ही बोल देते हैं, अगले 10 लोगों को कि आप ऐसे ऐसे करो। अगले महीने हमारे पे वो लिस्ट आ जाती है, इतने हम पूरा महीना इस लिस्ट पे फॉलो अप करते हैं। और इससे हमारे क्या होता है, कस्टमर बढ़ते रहते हैं, हमारी सेलिंग बढ़ती रहती है। तो और जिसको मैं इस बात में बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर हम डेमो देते हैं एक पर्सन को, जिसने कुछ भी ना लेना हो ना, 500 रुपए का प्रोडक्ट तो इंस्टेंटली 100% श्योर है, या तो वो पर्सन ज्वाइन करेगा या वो ऑर्डर देगा। 500 तो मतलब एवरेज तो मैं कहूंगी 1000 रुपए होगी, लेकिन मिनिमम 500 से कम आपको कोई उठेगा नहीं। जब हमारा कुछ लगा ही नहीं है, मेरा कोई मीटिंग का पैसा नहीं लगा, मेरे को कोई हॉल का पे नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ा, तो मुझे क्या फर्क है, चाहे 500 का ऑर्डर मिले, चाहे 700 का मिले, चाहे 1500 का मिले, चाहे 2000 का मिले, मेरे को तो ऑर्डर मिल गया। तो इस तरीके की, सिर्फ बहुत लंबा टारगेट नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोगों को दिन में करते हैं। और रैंडमली मेरी टीम में ये थोड़ा सा डुप्लीकेट होता है, 3 या 4 लोगों को सब इसी तरीके से करते रहते हैं अपने आप। इसमें क्या होता है कि लोगों में कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, नहीं मैं इतने लोगों के आगे नहीं बोल सकती हूँ। अरे तुम एक को तो डेमो दिखा सकते हो, तो वो दिखाते हैं एक एक को डेमो। सिंगल सिंगल डेमो करो, 2-2 जने मिलके जाओ, 3 उसके जाओ, 6, जैसे 2-2 जनों के पेयर बना दिए अपलाइन डाउनलाइन के, भाई 6 लोगों को करना है, 3 इसके वाले, 3 आप वाले। फोन सबको वही करना है, वही स्क्रिप्टेड फोन है कि आपका सेल्फ क्लीनअप निकला है, चाहे वो आपके घर आए, चाहे आप उनके घर जाओ, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपकी सेलिंग हो जाएगी। 500 रुपए अगर एवरेज हम लोग लगाएं, और अगर हम 10 लोग कर रहे हैं, 10 लोग उसी चीज को डुप्लीकेट कर रहे हैं 500, तो आपका 5000 से 6000 रुपए का ऑर्डर हो गया एक दिन में। तो ये वाली चीज है। तो ये हमारा बहुत ही एक मतलब कि अच्छा तरीका है, जो मुझे लगता है इसमें हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता, और किसी का भी कोई खर्चा नहीं होता, कोई मीटिंग करने का। मीटिंग में क्या होता है, हम बहुत दिन पहले, मतलब मीटिंग भी एक अच्छी चीज है, हम लोग बहुत दिन पहले से एक प्लानिंग शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें टाइम वेस्टेज हम लोग शायद ज्यादा करते हैं, और मनी तो लगता ही है कि टाइम भी बहुत लगता है, कि हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, आप आना। ऑन द स्पॉट लोग कह देते हैं अरे मैं तो फलानी जगह बिजी हो गई, मैं तो ये हो गई। अगर मैंने बताया ना क्लीनअप आपको फ्री मिलेगा,
तो वो 2 दिन बाद, अरे यार कल तो मैं बिजी हूँ, आप प्लीज मुझे, वो फोन करते हैं, प्लीज मुझे परसों दे दो ना, आप परसों करा दो मेरा काम। तो ये वाली चीज हो जाती है। तो शॉपकीपर बुटीक सलून का तो ये है। रैंडम विजिट्स, रैंडम विजिट हम ऐसे करते हैं, जैसे मैं किसी को भी ले गई, मेरी टीम में है या कोई भी XYZ है, तो हम किसी के भी घर चले जाते हैं, मैं उसको बोलती हूँ कि चल किसी जिसको भी तू जानती है चल उसके घर। तो हम किसी के भी घर चले जाते हैं, तो फिर वहां जाके अरे हम तो यहाँ आए थे मीटिंग करने, यही पास में मीटिंग थी, तो आपके यहाँ भी आ गए, मैंने सोचा चलो, वैसे तो आना होता नहीं है, अब तो मैं यहाँ आई हुई थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं। रैंडमली मैं किसी के भी चली जाती हूँ जो भी हमारे जानकार है, ऐसे मना तो करेंगे नहीं। और वैसे अगर मैं पूछूंगी यार मेरे को मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का डेमो देना है, आ जाऊं, तो वो क्या करेंगे, वो क्लियरली करना ही नहीं, वो बहाने मारेंगे। शायद ये सभी के साथ होता होगा, आपके साथ। फिर मैं तो ये कहती हूँ यहीं आई थी मैं तो मीटिंग में, पास में बिल्कुल, और मैंने सोचा आई तो हुई हूँ, चलो आपसे भी मिल लेती हूँ। तो इसलिए फिर जब वो बैग वैग देखते हैं, वो कहता अच्छा मीटिंग थी, मैं कहूंगी हाँ मीटिंग थी। मैंने कहा ये प्रोडक्ट देखो भाभी, ये बहुत अच्छा है, चीटियां हो जाती है ना रसोई में, तो ये इससे करो बहुत अच्छा, मतलब कि वो हो जाता है, आप एक बार करके देखो। एक आध प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, एक दो का दिखाया, दो चार का दिखाया, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने ले लिया, नहीं तो हमारा क्या गया, मेरे कौन सा पैसे लगे, नहीं लिया तो ना सही, पैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन यह कि तो एक रैंडम विजिट्स हमारा बिल्कुल फिक्स है, हम किसी के भी घर चले जाते हैं और ये कहते हैं हम तो आपके पड़ोस में मीटिंग करने आए थे, इसलिए। तीसरा हमारा रहता है स्कूल कॉलेजेस एंड पीजीज, स्कूल्स में डेमोज, स्कूल में टीचर्स को नहीं बच्चों को, यहाँ मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ, एक यूएसपी मेरी फ्रीडम भी है, मैं फ्रीडम पे बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। स्कूल्स में डेमोज देना, गर्ल्स स्कूल में या कॉलेजेस में सारा। अब इसमें भी हमारा कोई खर्चा नहीं है, प्रोजेक्टर उनका, ऑडियंस उनकी, जगह उनकी, प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। और उनको ये नहीं बोलना कि मैं प्रोडक्ट बेचने आ रही हूँ, वही वाली चीज है कि हम उन्हें ये तो दिखाना ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर हम एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, हमने फलाने फलाने स्कूल में किया हुआ है। तो जो प्रिंसिपल होती है उसको लगता है अच्छा स्कूल में भी होगा उसमें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी कोई मना ही नहीं करेगा कि नहीं करना, तो ठीक है, नॉलेज के लिए हम लोग देना चाहते हैं बच्चों को, तो दैट्स इट, वो लोग दे देते हैं, हम लोग डेमो भी दिखाएंगे और हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पीपीटी शेयर करेंगे। वो पीपीटी मैं अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की क्या है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गर्ल्स पीजीज में हम ये वाला फंडा अपनाते हैं, इसमें भी हमारा कोई खर्चा नहीं है, विदाउट खर्चा सेलिंग स्किल्स बता रही हूँ मैं, जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है किसी भी प्रकार का। स्कूल में मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर उनका, ऑडियंस उनकी, जगह उनकी, हमें कुछ नहीं करना, और वो हमें कुछ देके ही भेजते हैं, ऑब्लाइज करके भेजते हैं, हमें कोई गिफ्ट देते हैं कि भाई कोई आया था हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सेशन करने, तो जहां भी जाती हूँ टचवुड, मतलब हर जगह से कोई ना कोई वो गिफ्ट या कुछ वो देते हैं हमको, कोई मूर्ति या जो भी चीज है, जैसे मतलब ऑब्लाइज करने के लिए। तो मतलब ये वाली चीज है, काम तो मेरा ही हुआ है ना। और उस बीच में हम क्या करते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम एक डायरी पेन फर्स्ट रो में दे देते हैं, और नाम फोन नंबर अपना पहले लिख देते हैं, और बोल देते हैं डायरी ऐसे घुमाते चले जाओ, इस तरीके से सारे नाम फोन नंबर हमारे पास आ गए। और लास्ट में अपना फोन नंबर वहां पर हम लोग थ्रो करके आते हैं कि ये मेरा फोन नंबर है, क्योंकि पीपीटी पे हर स्क्रीन पे नंबर भी डाल देते हैं हम अपना, और वैसे भी हम लोग बता के आते हैं कि भाई ये फोन नंबर है हमारा, तो हमारे पास अपने आप फोन आ जाते हैं कि हम, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। इस चीज से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ कि कोरियर सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब क्या होता है, जब मैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में डेमो करके आती हूँ तो मेरे को फोन आता है, मैम मेरे को ये वाला साइज फ्रीडम चाहिए, एक्सएल चाहिए, एल चाहिए। अब मैं एक प्रोडक्ट के लिए तो वहां आ नहीं सकती, क्योंकि स्कूल तो देखो दूर दूर भी होते हैं। कोरियर वाले से मेरी अपनी मतलब सेटिंग है, चाहे एक प्रोडक्ट हो, एक बॉक्स तक वो मेरा 20 रुपए में लेके जाता है, कैश ऑन डिलीवरी। सामने वाले पर्सन को भी एक तसल्ली हो जाती है कि जब वो प्रोडक्ट दे रहे हैं तभी उससे पेमेंट ले रहे हैं, और वो 20 रुपए भी दे देते हैं कोरियर के, कोई इशू नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है हम लेने जाएंगे, हम वो करेंगे। 20 रुपए देके ऑन द स्पॉट लोग कोरियर ले लेते हैं। तो कोरियर फैसिलिटी मेरे पास बहुत जबरदस्त और अच्छी है, मतलब कि मैं, कोई भी मुझे ऑर्डर करता है, चाहे एक प्रोडक्ट हो, चाहे 2 प्रोडक्ट हो, चाहे पूरा बॉक्स हो, तो क्या होता है कि मैं उनकी कोरियर सर्विस उनको बहुत प्रॉपरली देती हूँ। ये सर्विस मैं दे पाती हूँ तो शायद इसलिए भी प्रोडक्ट मेरे से ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई कोरियर सर्विस बहुत मस्ट है, क्योंकि जितनी सर्विस हमारी अच्छी होगी,
हर चीज की, चाहे प्रेजेंटेशन की सर्विस हो, चाहे हमारी फॉलोअप लेने की सर्विस हो, चाहे कोरियर सर्विस हो, और जो भी सर्विस मतलब अगर हम अच्छे से देंगे उतनी हमारी सेलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो एक मेरा तरीका ये है। मेरी यूएसपी सिर्फ 2 ही है, एक स्किन केयर और फ्रीडम। मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स पे काम बहुत रेयर करती हूँ, कोई अपने आप ही पूछ लेता है तो करती हूँ, और इसमें मैं कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं है। अगर कोई वो तो जब उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो वो पूछते ही हैं कि इसकी कोई दवाई आती है क्या हमारे यहाँ, आपके यहाँ। फिर मैं वो पीडीएफ भेजती हूँ वो दवाइयों वाला, भाई आपको जो चाहिए, या वीडियोस जो हमारे बहुत सारे बने हुए हैं वीडियोस भेजती हूँ, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देते हैं। तो मेरी यूएसपी सिर्फ स्किन केयर और फ्रीडम है। अब मैं क्या क्या पीपीटी या क्या क्या बताती हूँ ड्यूरिंग स्किन केयर और फ्रीडम, वो मैं पीपीटीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रचना जी, टाइम है हमारे पास? मैम 5 मिनट है, 5 to 10 मिनट है। यस मैम। अच्छा, आप शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट ऊपर जल्दी होगा। जल्दी बता देती हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे Yes, पहले मैं ma'am. स्किन केयर की बात करते हैं। जब मैं स्किन केयर के बारे में बताती हूँ, हमारे को अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, और 4 स्टेप्स जैसे कि सब जानते हैं, क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, सीरम, डे क्रीम और नाइट क्रीम, ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए हमें, और इस तरीके से यूज करने चाहिए, ये सभी को पता ही है। तो अकॉर्डिंगली हम उनके प्रोडक्ट्स बता देते हैं। वीकली रूटीन में हम लोग 1 हफ्ता स्क्रब, 1 हफ्ता मास्क करते हैं, उनको ये बता देते हैं, और स्क्रब और मास्क उनकी स्किन के अकॉर्डिंग उनको बता देते हैं, उनके बजट के और स्किन के अकॉर्डिंग उनको बता देते हैं। स्किन केयर रूटीन में यही है। और फिर सिंपली ये बताते हैं कि फेशियल्स में भी हम यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्लिंजर, स्क्रब, क्रीम और मास्क। क्लिंजर हमें वही क्लिंजर यूज करना है जो हम रोज सुबह यूज कर रहे हैं। स्क्रब में स्क्रब हमारे पास है क्योंकि हम फोर्टनाइटली यूज कर रहे हैं। क्रीम वो नाइट क्रीम हमें यूज करनी है जो हम हर रोज रात को यूज कर रहे हैं, और मास्क भी हमारे पास है क्योंकि हम फोर्टनाइटली यूज कर रहे हैं। मतलब वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज में भी यूज कर रहे हैं, और वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम वीकली में भी यूज कर रहे हैं, वीक में भी, सॉरी, फेशियल्स में भी यूज कर रहे हैं। और डेली स्किन केयर रूटीन करने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, खाली एक फेशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जो मेरी पीपीटी चलती है वो ये चलती है। कुछ मेरी अपनी पीपीटीज बनाई हुई हैं, और कुछ बाद में मैंने फ्रीडम की ऐड की हुई है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जहां मैं देने जाती हूँ तो हमारा ये पीपीटी चलती है। पीरियड्स एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, और जल्दी से बात करना कोई पसंद नहीं करता। जब हम ये मैं पीपीटी वो दिखा रही हूँ जो मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पीजीज में दिखाती हूँ जाके। ये एक एम्बैरेसिंग टॉपिक है, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, इसकी अगर नॉलेज ना हो तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी से शर्माए बात करते हुए। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें डेफिनेटली ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसकी वजह से बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम्स हमारे ड्यूरिंग पीरियड्स रहते हैं, ब्लोटिंग होती है, ब्रेस्ट स्वेलिंग, पेन रहता है, मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द रहता है, और क्रेविंग्स बहुत होती हैं। अब ये खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, और सोने में, उठने में, इन सब चीजों में तकलीफ होती है हमें। ये सिम्टम्स हैं। और अगर हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, किस किस वजह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट्स पहुंच सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम हाइजीनिकली काम नहीं कर रहे हैं। तो वो है, हमारे सैनिटरी पैड्स अगर अनक्लीन है हमारे, उसकी वजह से हमारी वेजाइना में बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, और हमें कोई भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या हमारे यूट्रस से रिलेटेड कोई भी हमें बीमारी हो सकती है। हम लोग अगर पैड्स जो हैं फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते तो भी बहुत बीमारी होने का खतरा होता है। और क्या होता है कि वेजाइना में कोई भी अनक्लीन मटेरियल इंसर्शन, मतलब कुछ भी अगर इस तरीके से करते हैं तो वो चीज गलत होती है। और जब भी हम पैड चेंज करते हैं या कोई भी कपड़े चेंज करते हैं, अगर हम हाथ नहीं धोते हैं तो उस वजह से भी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन टिप्स क्या है कि भाई हाइजीन कैसे हमें मेंटेन करनी चाहिए, ये है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए हर 4 से 6 घंटे में हमें अपना पैड चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद जब हमारे जो वो होता है, चाहे वो पैड हमारा फिल है या नहीं है, बैक्टीरिया जो होता है हमारे वेजाइना में अंदर चला जाता है, और हमारी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हमें 4 से 6 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। अपना जो वेजाइनल एरिया है वो बहुत ही प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। हर टाइम हमें बहुत क्लीन करके हमें अपना चेंज करना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि चेंज किया, क्लीनिंग नहीं करी, मतलब इस तरीके से।
तो क्लीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. अवॉइड यूजिंग सोप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. सोप्स और अदर प्रोडक्ट्स हमें वेजाइना पे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे वेजाइना में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में कि वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है उसमें. और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम ज्यादा है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें वो हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं. तो हमें वेजाइना में प्रोडक्ट ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहिए. उसमें एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम होता है. अपने सैनिटरी पैड्स को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें. अगर हम नहीं डिस्पोज ऑफ करते तो ये ठीक नहीं होता. प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि इनको डिस्पोज करने में बहुत टाइम भी लगता है. फ्लश बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन प्रोडक्ट्स को. और ड्यूरिंग पीरियड्स हमारे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो हम किन किन चीजों से ये प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है. हेडेक हो सकता है, हमारे पेट में दर्द होता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, और मतलब कि बहुत डिजीनेस सी फील होती है, ये सब होता है. तो इनके ट्रीटमेंट ये है कि आप शावर ले सकते हैं, वार्मर्स यूज कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, हेल्दी फूड ले सकते हैं, और हर्बल टी ले सकते हैं. इसके बाद हमारी फ्रीडम की पीपीटी आ जाती है. देन इसके बाद जब हम ये 5-6-7 पीपीटी चलाते हैं, उसके बाद हम फ्रीडम की पीपीटी चला देते हैं. कि आज मैं आपको बताने आई हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपको बहुत एक्सट्रीम हाइजीन प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट लगेगा जब आप यूज करोगे मार्केट के कंपैरेटिवली. फिर हम फ्रीडम की पीपीटी, ये हमारी वही कंपनी वाली पीपीटी है कि भाई पहले लोग कपड़ा यूज किया करते थे और उसको रीयूज भी किया करते थे. तो क्या होता था ना, 1888 में पहली बार पैड बना, और आजकल की डेट में जो पीछे ग्लू आने लग गई चिपकाने वाली, तो उससे वुमेन को बहुत ईजी लगने लगा, और अब आज तक वही यूज किया जा रहा है. ये मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि शायद टाइम की भी शॉर्टेज है. ये पीपीटी सभी के पास होगी. हमारे जो फ्रीडम है वो 3 साइज के आते हैं, एल, एक्सएल और रेगुलर. 3 साइज के आते हैं. इसके अंदर हमारे 5-in-1 टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे जो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, स्टरलाइज करती है. नैनो चिप हमारी होती है, जो भी जितनी भी गायनोकोलॉजिकल डिजीजेस हैं उनसे हमें बचाती है. नैनो सिल्वर क्या है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, हमारे को बैक्टीरिया नहीं क्रिएट होने देती. फार इंफ्रारेड हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है. और जो बायोमैग्नेटिक है, वो जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी है उसको एनहांस करती है. 3 वेरिएंट्स में आता है, अलग अलग MRPs इसमें दे रखे हैं. इसमें आते हैं 8 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है. साइड प्रोटेक्शन हमें मिलती है इससे. बहुत सॉफ्ट कॉटन है, रेवोल्यूशनरी मतलब आयन चिप है, मैग्नेटिक, ये सब वही है जो कि 5 हमने वो दिखाए हैं. स्टरलाइज लेयर है, फ्लूइड लॉक हो जाता है इसमें, तो हमारे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. सुपर सॉफ्ट लेयर है, ब्रीदेबल लेयर है, और क्या है कि हमारे को एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है. बेस्ट इसलिए है कि 8 लेयर है इसमें. हाई लिक्विड एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है, 5-in-1 टेक्नोलॉजी से बना हुआ है. मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं. थैंक यू सो वेरी मच. ये मेरी फ्रीडम की पीपीटी थी जो मैं बहुत जगह यूज करती हूँ. ये इसका क्रेडिट जाता है, मेरा ब्रदर डॉक्टर है और मैंने उसके किसी स्टूडेंट से बनवाई थी, तो उन्होंने मुझे ऊपर की पीपीटी बना के दी थी, नीचे वाली मैंने ऐड कर दी. ये है पीपीटी, हम वहां पर शो करते हैं जब भी हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं. मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम लोग सेशन देने जाते हैं, मैं पैड बेचने नहीं जाती. यही फर्क है सेलिंग में और रिकमेंडेशन में, क्योंकि ये स्कूल वालों की स्कूल में और विदाउट खर्चा हम लोग सारी सेलिंग करते हैं. हम खर्चा नहीं करते हैं, हम बहुत कंजूस हैं. थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच रचना जी. वाह वाह, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो वेरी मच मैम. एक सेकंड का टाइम दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सच में मतलब सेलिंग की इतनी अच्छी टेक्निक्स. मैम अपने जो पीपीटी है प्लीज उसको बंद कर दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी पीपीटीज बहुत अच्छी लगी मुझे, आपका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे. और कहते हैं ना, जब हम करते हैं, कोई एक्शंस कर रहे होते हैं ना, तो वो दिल से निकल करके आती है पूरी की पूरी. जो ट्रेनिंग है आज, वैसे ही ट्रेनिंग आपने हमें दी, और सीरियसली मैं भी अपनाने वाली हूँ. स्कूल्स में हाँ मैंने प्रेजेंटेशन 1-2 बार की है, बट आपने जो बताया वो नेक्स्ट लेवल का था. और जो अभी आपने बताया कि हम लोग खर्चा नहीं करते, हम बहुत कंजूस है, बिल्कुल सही. क्योंकि ऑलरेडी मोदी केयर ने, समीर मोदी जी ने इतना किया हुआ है, तो हमें क्या जरूरत है, हमें सिर्फ नॉलेज देनी है. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. और सच में ये बहुत सबके काम आने वाली है. और जितने भी यहाँ मेंस बैठे हैं,
वो ये ना सोचे कि आज सिर्फ कॉस्मेटिक पे बात हुई है, आज सिर्फ क्या नाम है हमारे फ्रीडम पे बात हुई है, सिर्फ लेडीज की बात हो रही है, हम कहाँ है। नहीं, ये सारी की सारी चीजों को आप उल्टा कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे, आप उल्टा कर सकते हैं हमारे क्या नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। जो भी चीजें आज हमारे बीच में इन्होंने बताई हैं आस्था मैम ने, वही चीजें आप कर सकते हैं, सारी चीजें अपने कंफर्टेबल जोन के प्रोडक्ट पे। जैसे आस्था जी है, वैसे मुझे भी स्किन केयर में बहुत मजा आता है बात करने में, ऐसे ही आपको जिस प्रोडक्ट पे मजा आता हो उसके बारे में आप वो जो चीजें बताई हैं आस्था जी ने, उनको वहां पर अप्लाई कर लीजिए। जैसा कहते हैं ना कि टीचर जो होते हैं, जिस पीरियड में उनको भेज दो, यदि वो ऑल ओवर है तो ऑलराउंडर है, तो जिस पीरियड में उनको भेज दो वहां वो हो जाते हैं और वैसे ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। थैंक्स टू आस्था सिंगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से किया। अब कल की बात करते हैं, सीखने का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता, और कहते हैं ना सीखना बंद, सुरेखा मैम कहते हैं, तो जीतना बंद। तो कल हम सीखेंगे, अब जितने भी मेंस हमारे बीच में है वो एग्रीकल्चर के बारे में जरूर अपने लोगों के साथ कैसे शेयर करना है, क्या ऑफर्स हैं और कैसे आपको एग्रीकल्चर के साथ बिजनेस बढ़ाना है, कल हम सीखने वाले हैं कुमार आयुर्वेद के साथ, और जो कि हमारे आरपीबीटी क्या नाम है ट्रेनर है मोदी केयर के। कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कल सैटरडे है, 6:30 बजे मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम, इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखने के लिए और इतनी यूजफुल ट्रेनिंग हमें देने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। एंजॉय योर डिनर विद योर फैमिली एंड मोदी केयर खुशी के साथ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।